नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। इस बीच एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक इंटरव्यू में वन नेशन वन इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समेत कई अन्य मसलों को लेकर बातचीत की है और उन्होंने अपनी राय भी रखी। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि अभी तक पूरा बिल सरकार ने भेजा नहीं है, इसलिए कुछ भी टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। एक सशक्त लोकतंत्र में सारे चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं? कुछ फॉर्मूले तो सामने आए, लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव कई सालों से नहीं हुए। हकीकत यह है कि यह सरकार चुनाव कराने से डरती है, इसलिए कई सालों में महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में हुए ही नहीं और आम आदमी जाए तो जाए कहां। वे चुनाव करा सकते थे, लेकिन यह सरकार चुनाव कराने से डरती है। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हरियाणा के साथ हुआ करता था, लेकिन इस बार हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं कराया गया। उसकी वजह है कि सरकार चुनाव से डरती है और वे हारने वाले हैं, इसलिए शायद एक साथ चुनाव कराने से डरते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर समर्थन उन्होंने किया और इस सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री बड़े ऊंचे ओहदे पर है और हम उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से मुझे ये कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो दुख होता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं और काम करना भी चाहते हैं। कभी ना कभी उन्होंने गठबंधन में इन लोगों के साथ काम किया है। दुख होता है कि राजनीति के लिए प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसी राजनीति हमने कभी नहीं देखी है। जिस तरह से राहुल गांधी के लिए सत्ता में बैठे लोग भाषा बोलते हैं, हमारा महाराष्ट्र संस्कारी है। पता नहीं ये लोग कहां से आए हैं कि ऐसी भाषा बोलते हैं। और राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस तरीके के वक्तव्य होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं कहता कोई। यह बहुत गंभीर और गंदी राजनीति है जो महाराष्ट्र में चल रही है। ये महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा हो। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी काफी मेहनत करते हैं, उनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आतिशी एक बेहद विद्वान और अच्छी महिला है। इंडिया अलायंस में आतिशी एक बेहतर संस्कारी महिला है, लेकिन एक दुख हमेशा रहेगा कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। मेरा विश्वास है कि आतिशी तब तक बेहद अच्छा काम करेंगी और दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाएगी। सुप्रिया सुले का अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरीके का बयान देना, वहीं इंडिया अलायंस के साथ वो गठबंधन में है और इस तरीके की बयानबाजी से यह साबित होता है कि उनका जो झुकाव है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि वाकई में क्या कुछ बड़ा खेला देखने को महाराष्ट्र में मिल सकता है और सुप्रिया सुले के इस बयान के क्या मायने निकल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।